पत्नी भी तो लक्ष्मी है। नीलू को आज पहला करवा चौथ का व्रत था। नीलू की सास ने सरगी देकर उसे करवा चौथ की पूरी विधि समझाई। हालांकि नीलू ने पहले अपनी मम्मी को करते हुए देखा था, पर हर घर के रीति रिवाज थोड़े बहुत अलग होते हैं, तो नीलू ने बड़े ध्यान से विधि को समझा। नीलू, शाम 4 बजे तैयार रहना, बाजू वाली चाची के यहाँ करवा माता की पूजा करने जाना है। वहाँ से आने के बाद हम चांद का इंतजार करेंगे और फिर होगी तुम्हारी पहली करवा चौथ की पूजा। और हाँ, अनिल को बोल देना समय से घर आ जाए। नीलू की सास ने कहा। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार रहूँगी। इनको पहले ही कह दिया है, ये आ जाएंगे। टिफ़िन तो रखा था ना उसका, या भूल गई? आज उसके हाथ में टिफ़िन नहीं देखा मैंने। सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मम्मी जी, मैंने नाश्ता लगाया था उनका, पर वो बोले कि ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो जल्दी जल्दी में टिफ़िन भी छोड़ गए और नाश्ता भी नहीं किया। कहीं लल्ला ने तो व्रत नहीं रख लिया? औरतों की चीज़ें औरतों पे ही अच्छी लगती हैं। नीलू को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर सोची, हाँ सही तो है, करवा चौथ तो औरत का व्रत है, वही रखती हैं, मर्द थोड़ी करते हैं ये सब। और खुशकिस्मत होगी वो जिनके पति अपनी पत्नी के लिए दिन भर भूखे रह के उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करें। खैर, शाम हो गई। नीलू और उसकी सास पूजा करके आ चुकी थी। अनिल भी आ चुके थे। कमरे में अनिल ने नीलू को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, तो भाई, अब तो मैं 100 साल जीने वाला हूँ। मेरी बीवी ने आज मेरे लिए भूखे प्यासे रह के व्रत किया है, तो भगवान इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। पर कुछ भी कहो, आज बड़ी चमक है तुम्हारे चेहरे पे, भूखे रहने के बाद भी नज़र ना लगे मेरी जान को। पर मन ही मन नीलू सोच रही थी, कभी उपवास नहीं रखा, फिर तो ये निर्जला व्रत है। कब चांद आए और व्रत खोले, भूख से हाल बेहाल था। और आप क्या जाने जी, भूखे प्यासे क्या हाल होता है हम औरतों का। खैर, उधर बुन की स्थिति खत्म हुई और चांद बिना देर किए आसमान पे अपनी छटा बिखेरने लगा। नीलू और उसकी सास छत पे अपने अपने पतियों के साथ पहुँचे और पूजा करने लगे। छलनी से देख नीलू ने अपने पति की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। अनिल उसे बहुत ध्यान से पूजा करते हुए देख रहा था। पूजा खत्म हुई और व्रत खोलने की घड़ी आई। चलो जी, जल्दी पानी पिला दो, नीलू ने पानी से भरा गिलास अनिल को देते हुए कहा। अरे भाई, पूजा कहाँ खत्म हुई है अभी? मैंने तो की ही नहीं तुम्हारी। मैं भी तो अपनी पत्नी की लंबी आयु की दुआ करूं। अरे लल्ला, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्यों करेगा बहू की पूजा? नीलू की सास ने आंखें तरेर कर अनिल को देखा। तू उसके पैर छू के नियम का अपमान कर रहा है। औरतों का फर्ज है मर्द के सामने झुकने का। मर्द सर उठा के चलता है, झुका के नहीं। नीलू की सास की आवाज़ अब तेज हो चुकी थी। गुस्सा साफ दिख रहा था। माँ, ठीक कहती हो तुम कि हम पति देवता हैं, तो पत्नी को भी तो लक्ष्मी का दर्जा मिला है। तुम ही कहती हो कि नीलू लक्ष्मी है। तुम भी रोज़ सुबह भगवान के पैर छूती हो, लक्ष्मी जी के। पर मेरे घर पे साक्षात लक्ष्मी का निवास है, तो मैं नीलू के पैर क्यों नहीं छू सकता? दुनिया को जो कहना है कहे, मुझे परवाह नहीं। सास सर पीटते हुए नीचे चली गई। नीलू की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। उसने कुछ कहना चाहा, पर अनिल ने अपने हाथ उसके होठों पर रख दिए। नीलू, तुमने जो भी मेरे लिए किया है उसका तहे दिल से धन्यवाद। हर जन्म में मुझे तुम मिलो, आज बस यही मांगता हूँ। नीलू को आज सब कुछ मिल गया। दोनों ने एक दूसरे का व्रत खोला और एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ निभाने का वादा किया। दोस्तों, आप सब ये ना सोचें कि ऐसे पति नहीं होते, लेकिन वो औरत खुशनसीब होती है जिन्हें ऐसे पति मिलते हैं। समाज पत्नी के पैर छूने की इजाज़त किसी को नहीं देता, लेकिन मारने पीटने की देता है। तो फिर उसे लक्ष्मी की संज्ञा क्यों देते हैं? पत्नी साक्षात दुर्गा और लक्ष्मी का रूप है। अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं तो भगवान आपके घर में विराजमान है। अगर नहीं करते हो तो आपका डूबना तय है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।